अपना दल की 2 जनवरी को होगी बड़ी बैठक। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल करेंगी बैठक। यूपी में आज से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी। लखनऊ में नववर्ष को लेकर चला होटलों पर चेकिंग अभियान। बम स्क्वाड दस्ता के साथ लखनऊ पुलिस कर रही है जांच। ओपी राजभर के बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जिला मुख्यालय पर एकजुट हुई कई सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की विशेष बैठक 2 जनवरी को बुलाई गई है। इसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। इस विशेष बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साल 2025 के शुभकामनाओं के साथ पार्टी की मजबूती को लेकर 2027 के विजन का मंत्र देंगी। उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है, जिसके मुताबिक आज से सभी सरकारी, गैर सरकारी और परिषदीय विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों को 15 दिनों की छुट्टी दी है। नववर्ष को लेकर लखनऊ पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। दरअसल नए साल को लेकर होटलों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाई गई। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के मद्देनजर बम स्क्वाड दस्ता के साथ लखनऊ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाई और लगातार जांच भी कर रही है। लखनऊ के होटल ताज, रेनेसां समेत अन्य बड़ी जगहों पर भी चेकिंग अभियान चलाई गई। गोमती नगर पुलिस टीम ने सुबह से ही नए साल को लेकर अभियान शुरू कर दी है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। ओपी राजभर ने शनिवार को अपने बयान में कहा था कि भगवान हनुमान का जन्म राजभर जाति में हुआ था। वहीं अब इस बयान के बाद से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मिली जानकारी के मुताबिक दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ता एकजुट हुए और हाथों में हनुमान जी का पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री जो गांजे के नशे में चूर रहता है और उस नशे में वो कब क्या बोल देगा कुछ पता नहीं रहता। ओम प्रकाश राजभर अभी हमारे शिव के 11वें रुद्र अवतार बजरंग बली को उसने बोला कि वो राजभर समाज के थे। वो कैसे प्रमाणित करेगा कि वो राजभर समाज के हैं? इसलिए मैंने जाति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम सदर को मैं जा रहा हूं देने। ये सर्वधर्म के थे, किसी जाति विशेष के नहीं थे। और राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जाति धर्म को बांटकर राजनीति ना करें। तरीके से उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट। गाजीपुर में जलालाबाद क्षेत्र के मां शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी में 25 स्टॉलों पर कई प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसका मुख्य अतिथि और अभिभावकों द्वारा अवलोकन करते हुए छात्र छात्राओं के से फीडबैक लिया गया। छात्र छात्राओं को जूनियर व सीनियर वर्ग में विभाजित कर शिक्षाविदों ने स्टॉलों पर लगे मॉडलों की खूब सराहना की। साल के अंतिम दिन नमामि गंगे ने गंगा पार स्वच्छता की चेतना जागृत करके नए साल में गंगा की पुकार सुनने का आह्वान किया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने दशमेश्वर घाट के सामने गंगा पार जाकर काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में गंगा स्वच्छता और संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 2025 वर्ष के दृष्टिगत गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना था। गंगा पार पड़ी गंदगी को साफ करके जनता से ये अपील की गई कि नए वर्ष के उत्साह के दरमियान गंगा पार या फिर घाटों पर जाकर गंदगी ना करें। अंतिम दिन है और हम नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने साल के अंतिम दिन यह निश्चय किया कि क्यों ना उस पार जाएं, गंगा पार दशाश्वमेध घाट के पार आकर हमने यहाँ अनेकों जो गंदगियां हैं, गंगा को प्रदूषित करने वाली पॉलिथीन है, कपड़े हैं, अन्य निर्माल्य हैं, उनको समेटा है और यह नगर निगम तक पहुंचाएंगे। हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं
कि नए साल में हम गंगा की पुकार को सुने। गंगा हमारी पुकार रही हैं कि हमें अब गंदगी नहीं पसंद है। अंतिम दिन है और हम नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने साल के अंतिम महोबा में शासन प्रशासन से बेखौफ दबंग सरकारी कर्मचारियों पर इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। इंटर कॉलेज की जमीन पर दबंगों द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। कॉलेज के संस्थापक रहे स्वर्गीय रुद्र प्रताप त्रिपाठी के बेटे ने डीएम, शिक्षा सचिव सहित सीएम योगी तक से ये अपील की है, लेकिन भूमाफिया दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों को भ्रमित कर इंटर कॉलेज की जमीन पर में निर्माण कार्य करा लिया गया है। आरोप है कि दबंगों ने सरकारी पद का ही दुरुपयोग कर जमीन पर कब्जा कर रखा है। शुरुआत में हम लोगों ने थाने में क्रमशः, फिर एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी। डीएम साहब के निर्देश पर उस जमीन में विद्यालय को नायब तहसीलदार के द्वारा के साथ जमीन में अपना काम कराने के लिए निर्देशित किया गया। तो हम लोगों ने एक दिन जेसीबी के माध्यम से खुदाई कराई। तत्पश्चात दूसरी पार्टी जो लोग निर्माण कर रहे हैं उन लोगों ने न्यायालय में गए और न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां कच्ची शराब पीने से मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन और आबकारी विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लुहारी, खादर और आसपास के गांवों में लंबे समय से कच्ची शराब बनाई जा रही है। इस वजह से अब तक 5 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन और पुलिस कच्ची शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस जहरीली शराब के कारोबार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए ताकि और किसी की जान ना जाए। बहराइच में शीतलहरी और भीषण ठंड को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने शहर में बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी ने रोडवेज, अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरों में लोगों को कंबल वितरित किए। साथ ही रैन बसेरों के बाहर बैठे लोगों को रैन बसेरे में रहने के लिए भेजा। रैन बसेरों में मौजूद लोगों को खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई गई। वर्तमान में हम लोगों द्वारा रोडवेज और इसके अलावा जिला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। यहाँ सभी व्यवस्थाएं उचित हैं। बाहर कुछ लोग थे जो अंदर नहीं आ रहे थे, तो उनको काफी समझा बुझा के अंदर भेजा गया। सीआरओ साहब, एडीएम साहब, नायब साहब सबने बहुत सहयोग किया और उन लोगों ने कंबल भी डिमांड की, वो कंबल भी उनको लाके पहुंचाया गया। उनको खाने पीने की वस्तु दी गई, समोसा दिया गया, ब्रेड दिया गया और उनको समझा बुझा के अंदर शिफ्ट किया है। तो यही विशेष रूप से आज का प्रयास था कि जो लोग बाहर हैं उनको अंदर कर दिया जाए। वर्तमान में आगरा के खेरागढ़ में 2 दिन पहले आरएसएस के पदाधिकारी ने यहां पर लूट के प्रयास की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पदाधिकारी के घर पर पूर्व में काम करने वाले कर्मचारी ने ही साथियों संग लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके क्या 3 अज्ञात लोगों ने लूट का प्रयास किया था और कुछ सामान भी लेके गए थे वहां से। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे, जिनके नाम लोकेंदर, अयान, अमान और आदित्य हैं। इन लोगों ने पहले संयम में इस चीज़ की प्लानिंग करी और उसके बाद चूंकि इसमें से अयान गिरिराज किशोर जी की अलमारी के कारखाने में पहले काम कर चुका था, उसको पता था कि घर में दिन में कब कौन रहता है। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि घर पे सिर्फ उनकी पुत्र वधू इस समय और उनके छोटे बच्चे होंगे। इसलिए इन तीनों ने घर में जबरन प्रवेश किया और लूटपाट करने की कोशिश की। वह कुछ चीज़ें घर से लेके गए। आज पुलिस द्वारा अपनी टीमों के द्वारा लगाई गई थी और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अपना पहरा गश्त तेज किया गया था। खुशियापुर बॉर्डर पर, जो कि राजस्थान और खेरागढ़ का बॉर्डर है, वहां पर लोकेंदर, अयान व आदित्य को पुलिस ने दर्द। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।